किसान साथी इस ग्रुप में उनका, और जो हमारे साथी जो सीख रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और उमेश जी, आपका स्वागत है ग्रुप के अंदर। और आप जो है बहुत पुराने समय से लगे हुए हैं किचन गार्डनिंग पे। तो आपकी सेवा की जरूरत पड़ी, आज हमने आपको परेशान किया, तो थोड़ा सा समय जो आपका कीमती हम ले रहे हैं, तो इसको जो है ना आप सुचारू रूप से दीजिए। और बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच में आए। हमारा सौभाग्य रहा कि आपके दर्शन हुए। और सभी किसान साथी इस चीज का जायज बारीकी से फायदा उठाएंगे। जिस भी किसान साथी का कोई भी सवाल रहे तो वो पहले हाथ का निशान लगा ले, तो बारी बारी करके सबका नंबर आएगा, सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और उमेश जी से जो भी जानकारी मिले उसका हमें भरपूर फायदा उठाना है। उमेश जी। सुमेर जी, सीड सेवर क्लब के सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे आज यहाँ निमंत्रण दिया है। आप सबका तहे दिल से आभार। सर जी, हेलो। आप किचन गार्डनिंग का कितने दिन से शुरू किया, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथियों को जानकारी दीजिएगा। सुमेर सिंह जी, किचन गार्डनिंग मैंने शुरू की थी 2008 में। और उससे पहले वैसे तो मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सारी चीजें जो है बचपन से ही जब से होश संभाला है तब से खेतों में सब्जियां वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि खेती बाड़ी छोड़ के अपना मतलब शहर में शिफ्ट हो गए, व्यापार करने लग गए। उस चक्कर में जो है ना खेती बाड़ी तो छूट गई, गाँव में भी आना जाना बहुत कम हो गया, महीना 20 दिन में चक्कर लगने लगे। तो धीरे धीरे फिर यही हो गया कि भाई हमारे पास जगह भी है, जानकारी भी है, तो क्यों ना अपनी छत पे उगाना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे मैंने जो है ना वो सारी चीजें छत पे उगाना शुरू कर दी, और आज 70 से 75% तक मेरी जरूरत की सारी सब्जियां मैं घर पे उगा लेता हूँ। सीजन के हिसाब से सारी, कि उसमें कोई भी हो, छोटे से लेके बड़े तक सारी सब्जियां मैं अपनी छत पे आसानी से उगा लेता हूँ। और जो साथी इसको शुरू करना चाहते हैं या इच्छुक हैं या जो पहले कर चुके हैं, उनको मेरी तरफ से कोई भी जरूरत हो, कोई सवाल पूछना हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो मैं 24 घंटे हाजिर हूँ उसके लिए। बड़ा किचन धन गार्डन। बड़ा किचन धन्यवाद। गार्ड जी। और बहुत बढ़िया कदम आपका कि हर किसान साथी इस बीमारी काल में, इस भागा दौड़ी की जिंदगी में, और हर किसी को जरूरत है, क्योंकि घर पे जब खाना बनेगा तो सब्जी की सख्त जरूरत है। बाहर से अरेंज करने की बजाय अगर अपने घर पे ही थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा तादाद में नहीं कर सकते तो थोड़ी पद्धर पे जो है ना अपना मिर्ची हो गया, पालक होगी, धनिया हो गया, ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना वो उगा सकते हैं। और इसी के संदर्भ में आज के कार्यक्रम की शुरुआत, जो भी किसान साथी अगर कोई सवाल करना चाहे उमेश जी से तो कर सकता है अभी। हाँ सर जी, प्रश्न पूछ सकें क्या? हाँ, पूछिए भाई। सुमेर हाँ, से मैं सुमेर राजेश सिंह बोल रहा जी। हूँ, डॉक्टर सु, राजेश कुमार। सुमेर जी, जी सर। पहले एक बार थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बता दें, क्वेश्चन वगैरह लास्ट के आधे घंटे में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और भी सही है सर। ठीक है ना? अभी तो जो चीज लगानी है, जिस हाँ चीज जी। चल रहा है, या अभी 15-20 दिन के बाद आएगा, वो चीजों को करना सही है। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बता देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सवाल जवाब बाद में करते रहेंगे, टाइम अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है उमेश भाई, आप बता जी दो। जी। सुमेर सिंह जी, छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछला जो लॉकडाउन था उस टाइम जब लोगों को पता भी नहीं था, एकदम से लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन में मैंने 100 किलो से ऊपर सब्जियां अपने छत पे से मेरे अड़ोस पड़ोस में लोगों को दी थी।
बहुत बढ़िया। जिसमें जिसमें टमाटर, फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, शिमला मिर्च वगैरह सारी जो सीजन की सब्जियां थी सब मैंने लगभग 100 किलो से ऊपर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोस में दी थी उन लोगों को जो जिनको जरूरत थी, या जो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, जिनके पास कोई आने जाने का साधन नहीं था, जैसे बुजुर्ग थे घरों में, उन लोगों को मैंने 100 किलो से ऊपर सब्जियां बांटी थी। और उसी दौरान मैंने कम से कम 2-3 हजार लोगों को ऑनलाइन भी इसके लिए मोटिवेट किया कि भाई आपके घर में जो भी चीजें हैं आप उससे शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए देखो आज के टाइम में सबसे पहले आपको किचन गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके उस एरिया को चुने जहां सबसे ज्यादा धूप आती हो। किचन गार्डनिंग के लिए या कोई भी सब्जी हमें उगाने के लिए हमारे छत पे ऐसी जगह चुने जहाँ पे सूर्य की लाइट पूरा दिन आती हो, मैक्सिमम सनलाइट जहाँ पे आती हो, हवा का बहाव ठीक हो, खुला एरिया हो, वहां पे आप सब्जियां लगाइए। कुछ लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दोनों साइड में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, घिरे होते हैं आपस में, जहाँ धूप नहीं आती या बहुत कम टाइम के लिए आती है, वहां पे ये चीजें रवि कामयाब नहीं है। वो जा रहे हो ने या कुर्सी में मिलते। रवि जी अपना स्पीकर बंद। हाँ चलिए सर जी। तो ये चीजें लगाने के लिए आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लागत में आप ये चीजें शुरू कर सकते हो। और छत पे वजन कम करने के लिए आपको कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 50-50% दोनों को यूज करना है। कोकोपीट को 2 से 3 बार वॉश जरूर कर ले, अच्छी तरह से धो ले उसको, क्योंकि उसके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा होता है और बगैर धोए कुछ लोग यूज कर लेते हैं तो उनके पौधे जलने लग जाते हैं, फंगस की समस्या आ जाती है। क्योंकि कोकोपीट जितना भी बनता है सारा कोस्टल एरिया में बनता है और वो सारा का सारा समुद्री पानी में धुल के ही वो हमारे कहीं पे भी पहुंचता है। वो मतलब उसकी जो ब्रिक बना देते हैं कॉम्पैक्ट करके 5-5 किलो की, वो समुद्री पानी में धुली हुई होती है। और उसका नमक जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो प्लांट को खराब ही करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोकोपीट वजन करने कम करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। 50% कोकोपीट, 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हो। शहरी एरिया में सबसे ज्यादा लोग वर्मी कंपोस्ट की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि गोबर की खाद उनको मिलती नहीं आसानी से, और नर्सरियों में कोकोपीट या आपका वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से मिल जाता है। वो उनके लिए एक बहुत बढ़िया साधन है। थोड़ी देर में अशोक जी बड़े चलिए सर। अशोक जी बंद करिए स्पीकर को। अभी जो फिलहाल सीजन चल रहा है इस टाइम आप सारी की सारी जो सर्दी वाली सब्जियां हैं टोटली लगा सकते हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, गाजर, मूली, धनिया, मेथी, पालक, सलगम, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, चुकंदर, ये सब चीजें आप लगा सकते हो। इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पहले आपको पौध तैयार करनी पड़ेगी। जड़ वाली सब्जियां जितनी भी है उनकी सबकी डायरेक्ट सीड सोइंग होगी। बैंगन, गाजर, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, इनकी सबकी आपको नर्सरी लगानी पड़ेगी। जो आपके चाय वाले पेपर कप आते हैं उस पेपर कप के अंदर थोड़ा सा कोकोपीट गोबर की खाद मिलाएं, उसके अंदर बीज डाल दें, छोटी नर्सरी आप उसमें तैयार कर सकते हो। या जो प्रो ट्रे आती है जिनमें छोटी छोटी प्लास्टिक की होल बने हुए होते हैं ट्रे के अंदर, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो आपका कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा पौध तैयार कर सकते हो उसके अंदर। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन पेपर कप में जो है थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है, पौध जल्दी तैयार हो जाएगी और हेल्दी पौध तैयार होगी, और उसको शिफ्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर को आप कप को पाड़िए, उसकी रूट बॉल को यूं का यूं गमले में शिफ्ट करिए, बहुत आसानी से वो लग जाएगी। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई कौन सी सब्जी किस गमले में लगानी है, तो 6 से 8 इंच की गहराई के गमले जो ट्रे टाइप में आते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई और गहराई कम होती है, उसके अंदर आप पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हो, सारी पालक, धनिया, मेथी। और जो बड़े पौधे हैं जैसे बैंगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, भिंडी, ये सब चीजें कम से कम 12 से 14 इंची पॉट आपका जरूर होना चाहिए। पॉट का साइज जितना बड़ा होगा रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा।
मैं अपनी छत पे 200-200 लीटर के ड्रम यूज करता हूँ, काट के उनको बीच में से सेंटर में से काट दिया लंबाई में, जैसे किश्ती बन जाती है, इस तरह से 2 किश्ती बन गई एक ड्रम की। और उसके अंदर 6-6 पौधे मैं लगा देता हूँ। 1 से 1.25 फीट की उसकी गहराई आ जाती है, 3 फीट के करीब उसकी लंबाई आ जाती है। तो उसके अंदर आप कोई भी सब्जी, चाहे तरबूज हो, पेठा हो, लौकी हो, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कुछ भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबसे आइडियल पॉट है ये सब्जियों के लिए। प्लास्टिक के जो है ड्रम 600-700 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं, और 150-200 रुपये में आपको एक 12-14 इंची गमला मिलेगा। तो ये सस्ता भी पड़ेगा आपको ड्रम वाला जो आइडिया है। और इसमें पानी की निकासी के लिए एक होल करना है आपको साइड में, पेंसिल साइज का एक होल कर देंगे तो पानी की निकासी के लिए वो काफी रहेगा। ज्यादा होल करेंगे तो आपकी छत पे सीलन की भी समस्या आएगी, और जितना पानी आप डालोगे उतना जल्दी उसमें से निकल भी जाएगा। इसलिए बॉटम साइड पे एक होल आपका काफी रहेगा पानी की निकासी के लिए। मिट्टी आप 3 तरह से तैयार कर सकते हो, गोबर की खाद और 40% गोबर की खाद, 60% मिट्टी भी यूज कर सकते हो आप। उसके अलावा 1/3 कोकोपीट, 1/3 गोबर की खाद और 1/3 मिट्टी भी आप यूज कर सकते हो। और और ज्यादा लाइट वेट रखना हो तो कोकोपीट और गोबर की खाद, ये 50-50 यूज कर सकते हो। इसके अंदर फंगस वगैरह से बचाने के लिए आप थोड़ा सा नीम की खल डाल दें, थोड़ा सा बोन मील वगैरह डाल दें माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो मोटी राख डाल दें। ये सब चीजें आप करके और अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हो। शहरों में आजकल जगह जगह जो है ना, नर्सरियों में पौध भी मिलती है, बहुत सारी दुकानें ऐसी है, आपके एरिया में भी आप सर्च करोगे तो आसानी से आपको सीजनल पौध 12 महीने मिल जाती है। अगर आपको 5-5, 10-10 पौधे लगाने हैं, बीज आसानी से नहीं मिले, तो आप वहां से पौध भी लेके आ सकते हो। उसमें यह है आपका 1 महीने का टाइम बच जाएगा, आपको रेडी मिक्स पौध मिल जाए, रेडी पौध मिल जाएगी, तो वो आप लाके लगा सकते हो। और इसको आप छोटे छोटे गैप में लगाओगे, 15-15 दिन के या 1-1 महीने के गैप पे लगाओगे, तो आपको सब्जियां भी लंबे टाइम तक मिलती रहेंगी। मान लो आपने आज गोभी लगा दी, 5 या 7 पौधे लगा दिए, 5 ब्रोकली के लगा दिए, 5 शिमला मिर्च के लगा दिए। 1 महीने के बाद दूसरा बैच लगा दे, 1 महीने के बाद तीसरा बैच लगा दे। उसमें यह है कि जब आपका पहला बैच शुरू होगा, वो खाओगे आप, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं भी अपने छत पे ये सारी चीजें मतलब टुकड़ों में लगाता हूँ, अलग अलग बैच तैयार करता रहता हूँ मैं उसके, थोड़े थोड़े पौधे लगा के ये सारी चीजें मैं करता हूँ। पालक, धनिया, ये बार बार कटाई दे देते रहते हैं, मेथी वगैरह है, कसूरी मेथी है, 5-6 कटाई दे देती है। तो उसको आप एक ही ड्रम में भी लगा सकते हो, एक परिवार के लिए काफी रहेगा वो लगाना। लहसुन वगैरह है, अगर आप उसके ताजा पत्ते तोड़ के यूज करना चाहो तो 2-3 गमलों में लगा दो। 1-2 लहसुन के आप पत्ते काटो, 4-5 दिन में दोबारा से तैयार। इसी तरह से आप जरूर, जितना बड़ा परिवार है उसी हिसाब से आप उसको गमलों की संख्या को घटाया बढ़ा सकते हो। ये सब चीजें करना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बाजार के अंदर हम कोई भी सब्जी लेके आ रहे हैं, सब्जी जो बेचने वाले लोग हैं गंदे पानी में उसको धो के लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर कलर कर रखा है चमक लाने के लिए। बासी सब्जियां हैं उसको भी गंदे नाले में धो के ले आते हैं। आजकल ऐसे ऐसे केमिकल मार्केट में आ गए, बिल्कुल सड़ी हुई सब्जियां भी उस केमिकल में डाल लो, 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल एकदम ताजा से भी ज्यादा चमकदार नजर आएंगे आपको, जबकि खाने में वो जहर से ज्यादा जहरीली है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए किचन गार्डनिंग आज के टाइम में सबसे जरूरी है। सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, आप कितना ही पैसा कमा लो, भागते रहो पैसे के पीछे, अगर आपको खाने के लिए ही स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है, आप अपने परिवार का सेहत को नहीं संभाल पा रहे हो, तो वो पैसा किस काम का रहेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम, चाहे आप 1 घंटा डेली भी लगा देंगे ना, सुबह या शाम को रूटीन में अपने गार्डन में लगा देंगे, तो आपको पूरा मतलब लगातार सब्जियां मिलती रह सकती है। 1 घंटा काफी रहेगा आपके लिए। उमेर सिंह जी, अब कोई सवाल पूछना चाहिए इस बारे में, भाई इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, बीज वगैरह कहाँ से मिलेंगे, पौधे कहाँ से मिलेंगे, वो चीजें तो मैंने बता दी। कोई सवाल अब जवाब ले सकते हैं। सर इसमें लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में मिला रहे हैं?
देखो जी, लकड़ी का बुरादा आप या मैक्सिमम 10% तक मिला सकते हो। उससे ज्यादा लकड़ी का बुरादा मिलाओगे तो आपकी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाएगी बहुत ज्यादा, और पौधे आपके ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, खराब हो जाएंगे। लकड़ी के बुरादे में पोटास बहुत ज्यादा होती है। एक चीज कोई भी ज्यादा हो जाएगी तो वो बाकी जो न्यूट्रिएंट है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा पौधा। 5-10% तक आप मिला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वो भी पुराना बुरादा हो, ताजा ना ले, कच्ची लकड़ी का बुरादा ना ले। अच्छा, जो हम मिट्टी के अंदर राख और आपने नीम की खली बताया जिससे फंगस ना लगे, उन दोनों को इकट्ठा मिला सकते हैं, नीम की खली और राख को? हाँ हाँ, बिल्कुल मिला क्या? सकते हैं जी। अलग अलग मिट्टी के अंदर तो इकट्ठी मिलेंगी, उसमें आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले साथ में मिला सकते हो, जब आप गमला भरते हो उसी टाइम सारी चीजें मिक्स कर सकते हो उसमें। ठीक है सर। उमेश जी, अगर गमले में नहीं उगानी, छोटी सी जमीन है उसमें उगाना है तो तभी भी कोकोपीट जरूरी है या सिर्फ मिट्टी और नहीं, गोबर खाद में ही कर सकते हैं? कोकोपीट की कोई जरूरी नहीं है जी। अगर आप क्यारी में लगा रहे हो, मिट्टी में लगा रहे हो, तो कोकोपीट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पत्ते की खाद डालें, या हरी पत्ती सूखी पत्ती जितने भी हैं उनको आप अपनी मिट्टी के अंदर डालें। हाँ, मिट्टी आपकी वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। और उसमें थोड़ा सा मल्चिंग करके रखें, केंचुआ पैदा हो जाएगा उसमें बहुत ठीक ज्यादा। ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था कि अगर अगले साल फिर से एक फसल खत्म होने के बाद दूसरी फसल लगानी है तो फिर मिट्टी नई ला के डालनी पड़ती है या उसी मिट्टी में और खाद लगा के डाल के कर सकते हैं? मिट्टी नई नहीं डालनी, उसके अंदर 10 या 15% आपको खाद और मिलानी पड़ेगी। मिट्टी आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, मिट्टी वही रहेगी। वो हर बार जितना आप यूज करोगे उतनी वो हेल्दी होती जाएगी। ठीक है जी। मैं हैदराबाद से हूँ। अभी मैं कैबेज या गोभी शिमला मिर्च अभी लगा सकती हूँ? देखिए, अभी सर्दी वाली सारी सब्जियां लगाने का बढ़िया टाइम आ गया। आप शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर सब कुछ लगा सकते हो इस टाइम। जो सर्दियों में खाने वाली सब्जियां हैं 18-20 तरह की सारी लगा सकते हो जी आप, बिल्कुल। दूसरी चीज, मेरी सरसों लगाई थी मैंने 1 महीना पहले। पत्ते अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसमें कीड़े आ रहे हैं, पूरे छेद हो रहे हैं, तो मैं क्या वो करूँ? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो आपने अगेती लगा दी। सरसों लगाने का जो टाइम है, मतलब जो टेम्परेचर है, वो 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए सरसों लगाने के लिए। ज्यादा अच्छा, गर्मी में जो है कीट पतंगे अटैक करेंगे ही करेंगे पौधों के ऊपर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। बहन जी, उसके ऊपर आप जो है वो उपले की राख अगर आपको मिल जाए तो वो डाल सकते हो सुबह सुबह ओस के टाइम पे। ठीक है। या फिर लकड़ी की राख मिले तो वो भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना, खाली हाँ, राख डाल देना। वो जो कीट पतंगा लगा हुआ है वो आपके नहीं लगेगा। 2-4 दिन के बाद में ऐसे करते रहना। अगर ओस नहीं है तो आप और पानी से या थोड़ा सा हाथ से छींटा दे के पानी का, और सुबह सुबह के टाइम पे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे जी। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर अभी मिट्टी काफी गीली है, उसके लिए क्या करें? देखो जी, गिल्ली मिट्टी में तो कोई फायदा नहीं है लगाने का। बीज भी आप लगाओगे गड़ जाएगा। मिट्टी को तो आपको सुखाना पड़ेगा, थोड़ा सा भुरभुरी करनी पड़ेगी उसको। चाहे हवा में आप उसको फैलाइए, धूप में। बारिश ज्यादा हो रही है तो आप 5-7 दिन 10 दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। ठीक सर, धन्यवाद। उमेद भाई जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते राजेश जी। बोल रहा हूँ उजवा गांव से। हाँ जी, राजेश जी बोलिए। हाँ, वो हमने कुछ मौसमी संतरे वगैरह के खेत में लगा रखे हैं जी, पौधे। तो वो सुंडी जो होती है वो सारे पत्ते चाट लेती है। राख वाख से भी असर नहीं हो रहा है, तो कोई रास्ता बताओ ऑर्गेनिक। राजेश जी, जो सुंडी है वो अपने नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ जी। उसी के ऊपर वो अपना लार्वा छोड़ देती है। पत्ता गोल होके उसके अंदर वो अपने अलग अलग स्टेज में मैच्योर होता रहता है। और उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम मीठा सोडा, 5 ml नीम ऑयल और 2 ग्राम सर्फ। फिर से बोलेंगे एक बार? मीठा सोडा, पांच नींबू, ग्राम 5 ग्राम मीठा सोडा, 5 ml नीम ऑयल और 2 ग्राम सर्फ। सरफ। हाँ जी, कपड़े धोने वाला अच्छा, कोई भी कपड़े धोने सर्फ। वाला सरफ और नीम ऑयल और मीठा सोडा। हाँ जी, हाँ जी। ये तीनों चीजें अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करोगे तो सुंडी बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो किसी भी फसल में हो। अच्छा,
लेकिन जो आपके नींबू वाले जो पौधों पे, आप मौसमी के किन्नू के पौधों पे जो आ रही है, वो सूंडी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। उसको आप अगर थोड़े एरिया में मान लो 1 2 4 पौधे के ऊपर है, तो आप उसको हाथ से पकड़ के भी किसी दूसरे पौधों के ऊपर छोड़ सकते हो। वो बहुत बढ़िया तितली पैदा करती है। वो रंग बिरंगी तितलियां जो होती है, वो कैटरपिलर उसी से आते हैं। जो ये अपने जो सिट्रस प्लांट के ऊपर जो सुंडी रहती है, वो अच्छा बहुत बढ़िया तितलियों को जन्म देती है। अच्छा, ये बढ़िया है ये वाली। लेकिन ये हरे हाँ, दो तरह की हैं, एक तो हरे रंग की है और एक थोड़े काले रंग की है। वो अलग अलग स्टेज में है। ये हरे और काले, ये किस स्टेज अच्छा की वो है, ये तितलियों को जन्म देते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छा। अगर आपके पास मान लो 1 2 पौधा है, तो आप उसको हाथ से उठा के किसी दूसरे पौधे के ऊपर या ऐसे पौधे पे रख सकते हो जिसमें वो नुकसान ना करे आपका। नहीं, 25 30 पौधे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो 25 30, हाँ उसमें तो आप ज्यादा है तो आप ये स्प्रे कर सकते हो जो मैंने जी आपको बताया है, ये 100% जी कारगर है। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू। सर राजेश जी, एक जी थोड़ा सा मैं जी। और बताऊंगा। के पास 25 30 पौधे हैं तो उसको जो है आप गड्ढे पे नहीं, बेड पे लेके आइए। वहां सब अच्छा पौधों के नीचे जो है मिट्टी को ऊंचा कीजिए। ऊंचा करके उसके ऊपर जो है आप पराली की या जो भी सूखे पत्ते मिले, गिल्ले मिले, वो पत्ते डाल दो। कोई भी फसल का अवशेष अगर आपके पास घास फूस मिले तो वो डाल दो, और वो इतना डालो कि पौधे की छांव तक आपको बेड बनाना है या उसकी ऊंचाई कर देनी है। जैसे गांव में देखा होगा आपने, बड़ पीपल के नीचे जो है ना मिट्टी ऊंचे तक लगा देते हैं। तो पौधे मैंने तो उल्टे ऐसे ही नीचे कर रखे हैं, उल्टे पानी उसके अंदर ताकि चला जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं गड्ढा करना। करने की बजाय पौधे को ऊंचा करना है। पौधे को ऊंचा अच्छा करना है। पौधों को अगर ऊंचा करेंगे हम तो उसकी जड़ें दूर तक फैलेंगी, क्योंकि जहां उसको नमी दिखाई देगी ना, जड़ें वहां तक फैलने की कोशिश करेंगी। अच्छा, तो नमी तो उसके हमारी नीचे है ना, जमीन में रेतीली जमीन है। हाँ, तो रेतीली जमीन है, जो चीज नमी नीचे है तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसके अंदर मल्चिंग कर देंगे ना, 4 6 इंच हाँ कोई भी अवशेष डाल के, तो बिल्कुल आपको न तो पानी देना पड़ेगा, और 1 2 साल के बाद में कोई भी कीट पतंगा ऐसा नहीं आओगा। अगर आ भी गया तो 2 दिन 3 दिन तक रहेगा। ये आपका पौधा अपने आप में मिट्टी बन जाएगा। वो अगर कोई आ भी गया कीट पतंग तो वो अपने आप 2 3 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ऐसा करूं कि ये जो गड्ढे में बहुत सारे पौधे हैं, सारे ही गड्ढे में कर रखे हैं हमने, जमीन से थोड़ा नीचे करके, तो सारे गड्ढों में मैं पत्ते भर दूं। हाँ बिल्कुल भर सकते हो सर, लेकिन पत्ते ऊंचाई पे। और जो भी फसल है, थोड़ी घास फूस, वो भर देता हूँ उसके अंदर। हाँ, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा बेड पे लेके आओ, ऊंचाई पे लेके आओ। क्योंकि अच्छा जड़ें तो है ना वो वहीं तक निर्धारित रहेंगी, ज्यादा दूर तक नहीं फैलेंगी। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। अगर हमारे को खाने के लिए घर पे ही मिल जाता है तो हम बाजार में काम धंधा ढूंढने के लिए या अपना खुद का काम करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। वही कारण जो है ना पौधे के साथ है। पौधे को अगर वहीं पे खाने के लिए मिल जाएगा तो वो जड़ें क्यों फैलाएगा। हम्म। ऊपर ले आने का माध्यम यही है, ऊंचाई के ऊपर ले आने का माध्यम यही है कि वो दूसरे एरिया में अपनी जड़ें फैलाएगा, और वहां से जो है ना वो अपना खाने का जो भोजन है, वो उसको पीने के लिए पानी चाहिएगा तो वो दूर तक उसकी जड़ें जाएंगी, ठीक है ना। जी। नहीं, तो वैसे मेन मैंने ड्रिप टारगेट ये, सिस्टम लगा रखा है, पानी तो हम प्रॉपर देते रहते हैं। ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं होती। 14 70% पानी जो है वो अपने आप कवर कर लेता है जब आपने मल्चिंग दे दी। तो कभी कभार जरूरत पड़ेगी इस लेकिन चीज अभी का तो भी। मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा सा अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भी होंगे ये, लेकिन हम्म। राजेश जी, मल्चिंग करने के बाद आपको वैसे ही महसूस नहीं होगा, पानी देने की जरूरत ही नहीं अच्छा पड़ेगी, बहुत फर्क आएगा नजर आपको। अगर आप ट्रायल के तौर पे आप देखो तो मल्चिंग करके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जी हाँ, उसमें बहुत फायदा होगा जी आपका, जी मल्चिंग जी, कर दीजिए आप उसमें। ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी, मैंने लौकी लगाई है। हेलो। अच्छा जी, मतलब हाँ जी लौकी बोलिए, लगाई आपकी है, आवाज लेकिन आ वो रही है। थोड़ी छोटी छोटी होने के बाद अपने आप वो जो है खराब हो जाती है, फिर बढ़ नहीं पा रही है। किस चीज में लगाई आपने? टब में लगाई है।
टब में लगाई है ना, छत पे या ग्राउंड में, मतलब घर पे, नीचे नीचे ऊपर कहाँ? छत पे लगाई है। देखिए उसमें आपका मधुमक्खियां या तितली भंवरे नहीं आ पा रहे, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है उसमें। ओके। 1-2 इंच की लौकी लगेगी, ऐसे ही कद्दू लगेगा, ऐसे ही मतलब बाकी जो भी बेल वर्गीय फल जितने भी हैं उसमें हाँ। पॉलिनेशन ना होने की वजह से फल 2-3 दिन में काला होके गिर जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो उसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हो, हाथ से। मेल और फीमेल फ्लावर्स का जो परागकण आप हाथ से टच करवा सकते हो उसमें। अच्छा। जी। मेल फ्लावर को तोड़ के फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आपको उसके पोलन जो है, परागकण है, वो आपको टच करवाने पड़ेंगे। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सर और ये पहचानने कैसे? पहचान ये होती है जी, जो मेल फ्लावर है वो सिंगल सिंगल फूल आएगा लंबी डंडी के साथ, अच्छा। और जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे नीचे फल होगा छोटा सा, ऊपर फूल होगा, और उसकी ओके। डंडी छोटी होगी। ठीक है, ठीक। आप कुछ बोल रहे थे? आप कुछ और बता रहे थे? नहीं, मैं यही बता रहा था कि जी जो मेल और फीमेल फ्लावर में जो फर्क होता है वो डंडी छोटी और बड़ी का होता है। फीमेल फ्लावर पे फूल और फल दोनों साथ में आएंगे, मेल फ्लावर पे अगली फूल रहेगा। अच्छा, ऐसा ही चीज गिल्ली के लिए भी हो सकता है? जी। सेम चीज है जी, गिलकी में जो है मेल फ्लावर आए वो गुच्छों में आता है, एक ही डंडी के ऊपर 8-10 छोटी छोटी कलियां आती है अच्छा। और वो धीरे धीरे खिलते रहते हैं। जी। और जो फीमेल फ्लावर है वो फूल और फल इकट्ठा जाता है साथ में। अच्छा, तो हमको फीमेल के ऊपर मेल के वो परागकण को डालना है, टच कराना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर मेरा सर एक जी, मेरा सवाल एक था। सवाल। जी। मेरे पास एक चीकू का पेड़ है, हम्म। उसमें फल नहीं आता, फूल लगता है और झड़ जाता है। कितना बड़ा पौधा है आपका? करीबन 3 साल का। एक बार भी फल नहीं आया उसमें? नहीं, फल लगता नहीं, फूल आता है। जमीन में लगा रखे है, गमले में, किस चीज में है? जमीन में है। जमीन में है ना। जब फूल आए तो उस टाइम आप उसका पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ। चीकू के पौधे को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, वो उसकी जितनी जरूरत है वो हवा से अपना पानी कलेक्ट कर लेता है पत्तों से। आप उसमें पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, और थोड़ा सा राख वगैरह डालिए मिट्टी खाद के अंदर मिला के, उसमें पोटास की हाँ। मात्रा बढ़ाइए आप उसके अंदर जिस टाइम फूल आते हैं उससे पहले। रासायनिक में क्या ऑर्गेनिक? रासायनिक का तो जिक्र ही नहीं कर रहे भाई साहब, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। राख रासायनिक थोड़ी होती है। नहीं, राख से पूर्ति हो जाएगा पोटास का? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अगर आप डालोगे तो हो जाएगी बिल्कुल। राख को आप कोई छोटी चीज समझ रहे हो क्या? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं ना सर। जानकारी नहीं है, जानकारी आप राख डालो, बहुत अच्छा काम करेगी राख आपका। ठीक है सर। जी। सर मैंने चीकू का पेड़ गमले में लगा रखा है, 2 साल हो गए, लेकिन फूल आता है ऐसे ही गिर जाता है। जो चीज इनको बताइए अच्छा, वही राख आपके का साथ स्प्रे भी होगी, कर पानी सकते कम हैं? से कम डालें। राख का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन जब फूल आ रहा है उस टाइम वो फूल ही खराब होने की संभावना रहती है, तो आप उसको मिट्टी में मिला दें या राख को पानी में भिगो के रख दें, शाम को सुबह उस पौधे की जड़ों में डाल सकते हो आप। अच्छा, अगर पानी नहीं देते तो पत्ते मुरझा के लटक जाते हैं फिर? जब जरूरत हो ना तब तो पानी आपको देना है, ये नहीं कि प्लांट को बिल्कुल ही प्यासा मार दे, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अच्छा। अच्छा सर, जैसे कि आपने गमले की और सब्जियों की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन उसमें टाइम टाइम पे हम क्या खाद डालें? पेड़ को, गोभी को, शिमला मिर्च को क्या जरूरत होती है टाइम पे? वो क्या देखिए, चीज हम करें? अगर आप उसके अंदर 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हो तो आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर आपको जरूरत है, डालना चाहते हो, तो आप उसके अंदर सरसों की खड़ को पानी में भिगो के डाल सकते हो। तिल की खड़ है वो भिगो के डाल सकते हो। उपले का पानी है उसको आप भिगो के रख सकते हो, हफ्ते में 10 दिन में वो डाल सकते हो आप उसके अंदर। लस्सी को पानी में घोल के, दही को पानी में घोल के, वो चीजें आप डाल सकते हो अब वीकली। वीकली? हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। हेलो हाँ जी। उमेश जी, एक प्रश्न है मेरा। जी। अभी सर्दी में चप्पन कद्दू लगाएंगे, हाँ जी। खुले में लगाएंगे, जी। और उसमें येलो मोजेक आता है, उसमें जैविक नियंत्रण किस प्रकार किया जाए? देखो सर,
उसके लिए आप थोड़ा सा 1 लीटर पानी के अंदर 25-30 ग्राम दूध ले ले ताजा, 25-30 ग्राम एलोवेरा का जूस ले लें, जी थोड़ी सी हींग 1 चुटकी और 1 चुटकी हल्दी। ठीक है। ये चीजें जब अर्ली स्टेज पे हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर ज्यादा अगर फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर आप पौधे को उखाड़ दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, शुरुआती स्टेज में ये कंट्रोल हो सकता है। ऐसी कोई है जी सर, जैसे कि जो आए ही ना? देखिए कुछ वैरायटी ऐसी है कि उसमें आएगा ही आएगा। ये पेठे में, जुकीनी में, चप्पन कद्दू में ये बीमारी आती ही आती है जी। ऐसा तो नहीं सर जैसे अर्ली में ज्यादा आए, थोड़ा लेट सोइंग करे तो देखो कम आए? अर्ली वाली, और वो तो मौसम के हिसाब से तो डिपेंड तो करता ही करता है ये चीजें। लेकिन क्या है कि ज्यादा जी। पानी देने से भी ये चीजें बहुत जल्दी आती है। हाँ हाँ हाँ। पानी अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा निकासी ठीक हो, वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो, और जब जरूरत हो तभी आप पानी दें, हल्का पानी डालें, तो ये चीजें कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। नहीं तो ज्यादा पानी आपने दिया और वायरस आएगा ही आएगा उसमें। एक दूसरा पर्सन, हमारा जो जमीन का पानी है अच्छा नहीं है, हल्का पानी है जी। जो टमाटर बैंगन लगाते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं, तो अपने को ग्राफ्टेड पौधे कहाँ से मिल सकते हैं? देखो जी, ग्राफ्टेड के बारे में तो इतना जानकारी नहीं है मेरे को कहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन हेलो। मतलब ये वो आप अपने अच्छा, एरिया के हाँ कोई सर, मैं एक किसान वगैरह हो उनसे आप संपर्क कर सकते हो, या आप बागवानी विभाग से संपर्क करिए, वो आपको आपके एरिया के बारे में बता देंगे, या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें संपर्क करिए आप इन चीजों के लिए। ठीक है सर। सर आप हेलो था मतलब वो हाँ, था क्या? मैं उस हेलो थोड़ा सा हाँ जी बोलिए।